हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तस्वुर की जो जापान की सरजमीन से आया है, जहां दुनिया भर में लोग जल्दी, टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला हैं। वहीं जापान के ओकिनावा जजीरे में लोग न सिर्फ लंबी उम्र पाते हैं, बल्कि वो जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जीना जानते हैं। ये राज छुपा है इकिगाई में। जापानी जबान में इकी का मतलब है जिंदगी और गाई का मतलब है कद्र या मकसद, यानी जिंदगी जीने का मकसद। आज मैं आपको बताऊंगा इकिगाई के 10 सुनहरी उसूल जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। चले शुरू करते हैं। पहला उसूल, मुतहर्रिक रहो, रिटायर ना हो। जापान में आप देखेंगे कि लोग 90-100 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कोई बाग में फूल लगा रहा होता है, कोई चाय बेच रहा होता है। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं। जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो पहले 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जहन खाली हो जाता है। जहन को मसरूफ रखें। अगर आपकी नौकरी खत्म हो जाए तो कोई मशगला अपनाएं। मकसद ये है कि आपका जिस्म और दिमाग दोनों चलते रहें। दूसरा उसूल, जल्दबाजी को खैर बात कहो। हमारी जिंदगी में फौरी यानी अर्जेंट का जुनून है। फौरी खाना, फौरी प्रमोशन, फौरी जवाब। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी दौड़ नहीं, एक खूबसूरत सफर है। आहिस्ता चलें, खाने को जल्दी में ना निकलें, उसका मजा लें। लोगों से बात करते वक्त उन्हें पूरा वक्त दें। जब आप रफ्तार कम करेंगे तो आप जिंदगी की बारीकियां देख पाएंगे। तीसरा उसूल, सिर्फ 80% खाओ। ईट अंटिल 80% फुल। ओकिनावा के लोग हारा हाचिबू का उसूल मानते हैं। जब आप खाना खा रहे हों, जब पेट 80% भर जाए तो रुक जाएं। हम उमूमन पेट भरकर खाते हैं, बल्कि पेट से ऊपर तक खा लेते हैं। लेकिन लंबी उम्र के लिए जरूरी है कि हम हल्का खाएं। ज्यादा खाना जिस्म में सुस्ती और बीमारियां लाता है। हमेशा थोड़ा सा भूखा रहना सेहत की जमानत है। चौथा उसूल, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरो। इकिगाई कहती है कि इंसान तन्हा जिंदा नहीं रह सकता। जापान में इसे मुआई कहते हैं। ये एक किस्म का समाजी हल्का होता है, जहां लोग जज्बाती और माली तौर पर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वो दोस्त जो आपकी बात सुने, जो आपके साथ हंसें, जो आपकी मुश्किल में काम आए, ये ताल्लुकात ही आपकी जिंदगी की असल दौलत है। पांचवा असूल, रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करो। डेली जेंटल एक्सरसाइज। यहाँ ये नहीं कहा गया कि जिम जाकर 50 किलो डंबल उठाओ। इकिगाई का मतलब है जिस्म को हरकत देना। जापान के बुजुर्ग रोजाना सुबह उठकर टहलते हैं। वो जमीन पर बैठकर उठते हैं। वो बाग के काम करते हैं। हमारा जिस्म मशीन की तरह है। अगर इसे इस्तेमाल ना करो तो ये जंग आलूद हो जाता है। रोजाना कम से कम 20 मिनट की वॉक या योगा को अपनी आदत बनाएं। छठा उसूल, ज्यादा मुस्कुराओ, लोगों को सलाम करो। मुस्कुराहट एक मुफ्त की दवा है। जापान के लोग आंखों से और चेहरे से दूसरों को इज्जत देना जानते हैं। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका तनाव कम होता है और सामने वाले का भी। अपने घर वालों को सुबह उठकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहें। बाजार में जाकर सेल्समैन को मुस्कुराकर देखें। ये छोटी छोटी हरकतें आपके इर्द गिर्द मुस्बत तवानाई पैदा करती हैं। सातवां उसूल, फितरत से दोबारा जुड़ो। जापान में शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बेदिंग बहुत मशहूर है। इसका मतलब जंगल में जाकर गहरी सांस लेना है। आजकल हम 24 घंटे कंक्रीट की इमारतों और स्क्रीनों में कैद हैं। हमने दरख्तों को, मिट्टी की खुशबू को, हवा के झोंके को भुला दिया है। फितरत में वक्त गुजारना आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके जहन को सुकून देता है। हफ्ते में एक दिन जरूर किसी पार्क जाएं या पहाड़ों की सैर करें। आठवां उसूल, शुक्रगुजार हो। इकिगाई हमें सिखाती है कि जो कुछ भी आपके दिन को रोशन करता है, उसका शुक्रिया अदा करो। चाहे वो आपकी सुबह की चाय हो, आपकी बीवी का हाथ हो या बारिश की पहली बूंद। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका जहन कमी को देखना छोड़कर कसरत को देखना शुरू कर देता है। रोजाना सुबह उठकर 3 चीजों का शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। ये आदत आपको मायूसी से बचाएगी। 9वां उसूल, मौजूदा लम्हे में जियो। लिव इन द मोमेंट। हमारा जहन या तो माजी के दुखों में फंसा होता है या मुस्तकबिल की फिक्र में, लेकिन जिंदगी सिर्फ अब में है। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाएं,
फोन न देखें। जब आप बच्चों के साथ हों तो सिर्फ उनके साथ हों। जापान में चाय की तकरीब, टी सेरेमनी में लोग सिर्फ उस लम्हे को मुकम्मल तवज्जो देते हैं। इस लम्हे की कदर करें क्योंकि यही आपके पास हकीकत में है। 10वां और सबसे अहम असूल, अपने जज्बे यानी पैशन के पीछे भागो। इकिगाई का मरकज यही है कि आपको वो काम मिल जाए जो आपको बेदार कर दे, जिस काम को करते हुए आपको वक्त का पता ना चले। बहुत से लोग कहते हैं ये तो शौक है, इससे पेट नहीं चलता, लेकिन इकिगाई कहती है कि अगर आप वो काम करें जिससे आपको लगाव है तो आप उसमें माहिर बन जाते हैं और पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आता है। अपने अंदर झांकें, वो कौन सी चीज है जिसे करते हुए आपको खुशी मिलती है, वही आपका इकिगाई है। तो ये थे इकिगाई के 10 सुनहरी उसूल। आइए एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। मुतहर्रिक रहो, सुस्त रवि अपनाओ, 80% खाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, हल्की वर्जिश करो, मुस्कुराओ, फितरत से जुड़ो, शुक्रगुजार रहो, लम्हा फेरोज है, अपने जज्बे को पहचानो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये छोटी छोटी आदत हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ 3 उसूल भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आपको कौन सा उसूल सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।